हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर यूनानी वाला। और हम आज से अपनी नई प्लेलिस्ट चालू कर रहे हैं जिसका नाम है डिजीजेस एंड देयर ट्रीटमेंट। हम इसके अंदर आपको क्या करेंगे, आपको कोई भी डिजीज के बारे में समझाएंगे, उनके कॉजेज समझाएंगे, उनके साइन और सिम्टम्स समझाएंगे, उनके इन्वेस्टिगेशन समझाएंगे और उनके ट्रीटमेंट्स को हम समझाएंगे। इसके अंदर हम आपको मॉडर्न एस्पेक्ट और यूनानी के एक्सपेक्ट से दोनों के बारे में हम बताएंगे आपको। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो आज अपना टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। अपन डिजीज शुरू कर रहे हैं, उसका पहला टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। तो टॉन्सिलाइटिस को समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा टॉन्सिल्स होते क्या हैं। टॉन्सिल्स क्या होते हैं? टॉन्सिल्स अपने गले के अंदर, यहाँ पे थ्रोट के अंदर ना, यहाँ पे दो होते हैं। ये बहुत एक तरह का लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, अपना इम्यून सिस्टम के हेल्प करते हैं टॉन्सिल्स जो होते हैं ना। मतलब जो भी अपन खाना खाते हैं ना, तो वो कुछ भी उसके अंदर बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन जो भी होता है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, टॉन्सिल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, टॉन्सिल्स इन्फ्लेम हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस बीमारी हो जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया व्हाट इज टॉन्सिल्स क्या होते हैं और व्हाट इज टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस वो होता है अपने टॉन्सिल्स का इन्फ्लामेशन होना। तो अब अपन पहले देखते हैं कि इन्फ्लामेशन होता क्यों क्यों है। इसके ना दो रीजन है। कॉजेज क्या क्या है इसके? कॉजेज हैं इसके मोस्टली, अगर मॉडर्न एस्पेक्ट से बात करें तो उसके कॉजेज दो ही हैं। एक तो मोस्टली वायरल और बैक्टीरियल होते हैं। अब मान लो जैसा अपन ने कुछ भी खाना खाया या अपन ने कुछ भी खट्टी या ठंडी कुछ भी चीज़ खाई, तो उससे क्या होता है, अपन कुछ भी खाते हैं तो वो अपने बैक्टीरिया खाने के साथ अंदर आए तो वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं अपने टॉन्सिल्स के अंदर। तो वो एक तरह से इम्यून सिस्टम की तरफ काम कर रहा है ये, तो ट्रैप हो गए तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेम हो जाते हैं। तो ये हो गया वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब अपन बात करते हैं अपना यूनानी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, तो उसके अंदर क्या होता है, खिलतों के बैलेंस का बिगड़ना। अब सबसे पहले अपन को जाननी पड़ेगी खिलते क्या होती है। अपने यूनानी में 4 खिलते होती हैं, खिल्दम, खिलते सफरा, खिलते बलगम और खिलते सौदा। तो इसके अंदर क्या होता है, इन चारों खिलतों के अंदर भी किसी के अंदर भी इनके अंदर इनबैलेंस हो जाता है ना, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। हाँ, तो अब अपन इसके देखते हैं टाइप्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस, मतलब टॉन्सिलाइटिस भी कितनी कितनी तरह का होता है। तो टॉन्सिलाइटिस जो होता है वो तीन तरीके का होता है। पहला आता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, दूसरा आता है सब एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और तीसरा आता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। अब जो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो होता है ना, ये क्या होता है, ये मेनली जो होता है वायरल होता है। वायरल मतलब कि किसी भी वायरस की वजह से एंटर होता है, तो उसकी वजह से जो होता है ना, उसको बोलते हैं एक्यूट। ये जो होता है मेनली ना 7 से 14 दिन तक होता है। ये 7 से 14 दिन तक होता है और मेनली वायरस की वजह से होता है। और सब एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो होता है ये होता है 7 से 40 दिन तक। और ये जो होता है ये वायरल बैक्टीरियल बोथ हो सकता है। और जो क्रॉनिक होता है ना, क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला, मतलब लंबे समय तक, मतलब महीनों महीनों तक चल रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। अब क्रॉनिक वाला जो होता है ना, ये मेनली बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरियल वायरल की वजह से होता है। अब आपने में देखा होगा जैसे कोरोना वायरस आया था, तो उस वायरस की वजह से वो मैक्सिमम 7 से 14 दिन तक रहता था। तो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा लंबे तक नहीं रहते, बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो लंबे तक चलते हैं, तो जिसकी वजह से क्रॉनिक लंबे समय तक चलता है। तो मतलब मान लीजिए महीने तक चलता है। अब अपन देखते हैं कि पैथोलॉजी क्या होती है। पैथोलॉजी अपन पहले समझते हैं क्या होता है। कोई भी बैक्टीरिया और वायरस जो होता है वो अपने एंटर होता है माउथ के अंदर से। अपन ने कुछ भी खाना खाया, उसके साथ मान लो अपने कोल्ड ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोई मान लो बैक्टीरिया या कुछ भी वायरस थे, तो अपन ने वो खाया, तो वो एंटर हुआ, तो अपने क्या हुआ, यहाँ पे वो क्या हुआ, दे ट्रैप्ड इन टॉन्सिल्स। गले के अंदर जैसे गया तो टॉन्सिल्स ने उनको ट्रैप कर लिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको ट्रैप कर लिया अपने अंदर। तो क्या हुआ, फिर इम्यूनिटी वर्क करी उसको डिस्ट्रॉय करने में। डब्ल्यूबीसीज आए, मान लो ये है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, डब्ल्यूबीसीज आए, उसके ऊपर आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर वर्क करा उन्होंने। तो उसके बाद क्या हुआ, वर्क करने के ऊपर क्या हुआ, उसमें टॉन्सिलाइटिस हो गई, वो खट्टा हो गया, मतलब उनको वहीं पे रोक लिया। अब क्या होगा, उनको इन्फ्लामेशन हो गया, अब उनको सही करना है, निकालना है बाहर, तो उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है टॉन्सिलाइटिस का। तो उसके बाद अपन अब देखते हैं इनकी साइन और सिम्टम्स देखते हैं अपन इसके। तो पहले अपन क्या करते हैं, यूनानी साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, उसके बाद अपन मॉडर्न पे जाएंगे। तो यूनानी में साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है, 4 तरीके की खिलते होती हैं। पहले आती है दम्भी, फिर दूसरा आती है सफरावी, फिर तीसरी आती है बलगमी, चौथी आती है सौदावी। इन 4 खिलतों के बिगाड़ में अगर कुछ भी बिगाड़ होता है ना, तो कुछ की डिजीजेज होती है। तो पहले आती है अपनी दम्भी, उसके ऊपर अगर दम्भी होगा ना, तो उसमें क्या होगा, अपने को सीवियर पेन आएगा, पेन सीवियर होगा, मतलब हाई ग्रेड का फीवर होगा, इसके अंदर आराम से 103 प्लस का फीवर होगा, है ना। और पेन भी खूब ज़्यादा तेज होगा। और रेडनेस ऑफ आई एंड फेस, मतलब आंखों में पूरा लालपन आ जाएगा, और पूरा फेस होता है ना बिल्कुल रेडनेस फेस पे आती है, तो वो हो जाएगी। तो ये हो गया दम्भी।
और सफरावी। अब दूसरे पद है सफरावी। सफरावी क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, अपने को मतलब खाने निकलने में बहुत दिक्कत आती है इसके अंदर, है ना। और हाई ग्रेड फीवर होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 103 से प्लस होता है। ये क्या होता है कि जो दम्बी और सफरावी होता है ना, इसके अंदर हाई ग्रेड का फीवर होता है, और बलगमी और सौदावी में लो ग्रेड का फीवर होता है। तो पहले अपन इसमें देखते हैं ना, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, खाने निकलने में दिक्कत आ गई, हाई ग्रेड ऑफ फीवर, फीवर हाई ग्रेड का होता है 103 प्लस, और फिर आते हैं ड्राइनेस एंड पेलनेस ऑफ फेस, मतलब चेहरे पे ड्राइनेस और पूरा पेलनेस हो जाती है, मतलब होता है ना वाइटनेस, वाइटिश हो जाता है, पेलनेस हो जाती है ना फेस के ऊपर, तो वैसा हो जाता है ये इसके अंदर। अगर दम्बी, अगर सफरावी टॉन्सिलाइटिस है तो सफरा की वजह से है तो। अब तीसरा आता है बलगमी, अगर बलगम की वजह से टॉन्सिलाइटिस हुआ है, बलगम की ज्यादा या कम की वजह से टॉन्सिलाइटिस होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, वाइटिश हो जाते हैं स्वोलिंग टॉन्सिल। टॉन्सिल्स के अपन कभी भी अगर डॉक्टर देखते हैं ना, अपन आ करके देखेंगे उसके अंदर, तो क्या होता है, टॉन्सिल्स के ऊपर वाइटिश सा कुछ पस टाइप जम जाती है, तो पस टाइप जमती है वो बलगमी के अंदर चलती है, वाइटिश स्वेलेंट टॉन्सिल, वो वाइट हो जाते हैं टॉन्सिल्स की जो होते हैं ना, वो वाइटिश हो जाते हैं। और क्या होता है, सॉफ्टनेस ऑफ टंग, टंग के अंदर सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है टंग, है ना। अब तीसरा आता है, अब चौथा आता है सौदावी। सौदावी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया लो ग्रेड फीवर होता है एक, तो इन दोनों के अंदर लो ग्रेड फीवर होता है। फीवर मतलब मान लीजिए आप 103 से कम होता है, 100 से प्लस होता है, बट 103 से कम होता है, इतना नहीं होता है इनके अंदर, है ना। और क्या होता है, हार्डनेस स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत मतलब मोटे हो जाते हैं, बहुत मोटे मोटे फूले फूले और हार्ड ठोस हो जाते हैं, है ना। और लो ग्रेड फीवर मैंने आपको बता दिया। अब अपन इसके बारे में अपन पढ़ेंगे इनके मॉडर्न के साइन एंड सिम्टम्स। तो इनके साइन और सिम्टम्स क्या क्या होता है, देखो पहले तो अपन क्या होता है, कोई भी पेशेंट आएगा अपन उसको चेक करेंगे तो वो ये बोलेगा कि मेरे स्वेलिंग हो रही है, गले के अंदर दर्द हो रहा है, पेन इन थ्रोट, मतलब गले के अंदर दर्द हो रहा है, और फिर वो बोल रहा है उसको बुखार, फीवर और चिल्स, मतलब बुखार आएंगे और उसको मतलब चिल्स भी आएंगे, और उसके दर्द होगा मसल्स के अंदर, यहाँ पे दर्द भी होगा, है ना। और उसके बाद पेन में भी अकर इन माउथ, मतलब माउथ के अंदर दर्द होगा, तो खाने निकलने में दिक्कत आएगी, कुछ भी पानी पीने में भी दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी, उसका मुंह बिल्कुल सूखा सूखा रहेगा, है ना। और डिफिकल्टी इन ओपनिंग माउथ, मतलब उसको मुंह खोलने में भी उसको बहुत दिक्कत आएंगी, इतनी दिक्कत आएगी, उसको बहुत दर्द होगा, है ना। फिर इसके बाद ये होगा साइन एंड सिम्टम्स। अब अपन इसके देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस। इसके इन्वेस्टिगेशन जैसे मान लो मेरे पास कोई पेशेंट आया, मैं उसको डायग्नोस कैसे करूंगा, वो पहले उसके अपन क्या करेंगे, पहले अपन हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, मतलब उसकी कोई हिस्ट्री में किसी को तो नहीं होता, जो टॉन्सिलाइटिस होती है ना, वो मेनली एक क्या बोलते हैं हेरिडिटी होती है किसी किसी को, तो उसके अंदर पहले अपन हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसको कितनी बार पहले हो चुका है टॉन्सिलाइटिस की, कितनी कितनी गैप में होता है, उसको अपन ये चेक करेंगे। उसके बाद क्या होता है ब्रीथिंग उसकी, मतलब अपने स्टेथोस्कोप से क्या करेंगे, उसका डॉक्टर चेक करते हैं उसकी सांस लेने, रेस्पिरेटरी दिक्कत चेक करते हैं, तो उसमें क्या होगा, सांस लेने में उसको दिक्कत आती है, मतलब साउंड जो होते हैं ना, अलग अलग साउंड आएगी फिर उसको, तो उसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे। फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन में उसमें क्या करेंगे, उसको बुखार चेक करेंगे उसका, और उसका सब कुछ चेक करेंगे, मतलब जैसे कि मान लीजिए और क्या क्या होगा, बुखार होगा, और उसका नज़ला आ रहा होगा, उसको उसके कानों में दर्द होगा, वो ये बोलेगा, शिकायत करेगा, है ना। फिर उसके बाद करेंगे थॉट शेप कल्चर। थॉट शेप कल्चर के अंदर क्या होता है कि ये ना अपन उसका सलाइवा लेंगे, सलाइवा लेने के बाद अपन उसको कल्चर करेंगे, कल्चर मीडियम के अंदर कल्चर करेंगे, जिससे अपन को पता चलेगा कि वो उसके अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि वायरल है तो अपन उसको वायरल की तरह देखेंगे, उसको उसकी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, और बैक्टीरियल है तो बैक्टीरियल के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हो गए इन्वेस्टिगेशन और साइन एंड सिम्टम्स। अब हम आपको उसके बारे में, अब हम आपको उसके ट्रीटमेंट्स को बताएंगे, उसके मॉडर्न ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, उसके यूनानी ट्रीटमेंट्स क्या क्या है। तो अब अपन इसकी यूनानी ट्रीटमेंट्स को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद मॉडर्न को करेंगे। तो पहले यूनानी ट्रीटमेंट में क्या होता है, पहला आता है शरबत तुत्सिया। कौन सा है, पहला शरबत तुत्सिया। ये क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में आता है, एक सिरप फॉर्म में आता है, सिरप होती है ना जैसे अपन खांसी का सिरप पीते हैं, उस फॉर्म में आता है लिक्विड फॉर्म में। तो आप किसी भी मेडिकल वाले के पास जाओगे, यूनानी मेडिकल वाले के पास आप जाओगे तो आपको वहाँ पे आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। अभी जितनी भी दवाई है ना, इनके अंदर क्या होता है कि मेनली ज़्यादातर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब मिक्सअप, जैसे मॉडर्न के अंदर कोई सी दवाई होती है, इसके अंदर पेन किलर भी होती है, पैरासीटामोल, मतलब जो भी होती है सब एक साथ होती है, वैसे ही इनके अंदर भी होती है, मिक्सअप होता है। तो पहले अपन बात करिए शरबत तुत्सिया ना। उसके बाद दूसरा आता है लौक सपिस्ता खयार शंबरी। क्या है, लौक सपिस्ता खयार शंबरी। तो ये भी क्या होता है, ये एक माजून टाइप होता है। माजून क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे चमनप्राश जानते हो, चमनप्राश के अंदर वो जैसा होता है ना, वैसा ही माजून सेम वैसे ही होते हैं। तो ये उस फॉर्म में आएगा, लौक सपिस्ता खयार शंबरी। अब तीसरा आता है अपना शरबत जोफा। शरबत जोफा, ये भी क्या होता है, ये भी सिरप टाइप है, ये भी एक सिरप टाइप है ना। उसके बाद आता है अपना ये टॉन्सिल,
टॉन्सिल, ये हमदर्द की सिरप आती है। सिरप मतलब होता है, सिरप आती है 30 ml की, हमदर्द कंपनी के नाम की। तो वो होती है, ये आपको आराम से यूनानी मेडिकल में मिल जाएगी आपको कहीं भी। अब अपन बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में क्या होता है, जैसे अपने को पेन हो रहा है और फीवर आ रहे हैं, चिल्स आ रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, पहले अपन करते हैं एंटीबायोटिक्स। पहले अपन एंटीबायोटिक्स देंगे उसको। एंटीबायोटिक्स के अंदर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आती है, जैसे आती है पेनिसिलिन हो गया, एमोक्सिलिन हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, ये एंटीबायोटिक्स होती है। क्या करती है, आपको उनको मतलब मेनली उनको निकालने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में मदद करेगी आपको, है ना। फिर दूसरा आता है पेन एनालिसिस। पेन रिलीफर मतलब क्या होता है, जैसे आपने गले में दर्द हो रहा है अपने को, अपन इसका एग्जांपल लेंगे, गले में दर्द हो रहा है अपने को, तो अपन को बहुत दर्द हो रहा है, उसके लिए अपन को पेन रिलीफर चाहिए होगी। तो उसमें आती है आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन, कॉम्बीफ्लेम, और ये आती है डोलो 650 mg। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, कॉम्बीफ्लेम और डोलो 650 mg। और अब आप इसके अंदर क्या होता है, अपने को फीवर भी आता है, चिल्स एंड फीवर वो भी आते हैं, तो उसके लिए अपने को आता है पैरासीटामोल हो गई, नीमोसाइड हो गई, ये आती है उसके लिए, है ना। और अब इसके अंदर आता है चौथा पॉइंट, सर्जिकल टॉन्सिल्स के अंदर क्या होता है, जब ज़्यादा ही वो जितने क्रॉनिक डिजीज के लिए होती है सर्जिकल मतलब बहुत कम केसेस में होता है, बट होता है। इसके अंदर क्या होता है, टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी क्या होती है, इसके अंदर अपना टॉन्सिल्स को ही रिमूव कर देते हैं ऑपरेशन के थ्रू। एक ऑपरेशन होता है, उसके अंदर से अपने दोनों टॉन्सिल्स को ही रिमूव कर देते हैं, उसके ऊपर बोलते हैं सर्जिकल टॉन्सिलेक्टोमी। बट ये मतलब इतना वो नहीं होता, बहुत माइनर केस में होता है, क्रॉनिक डिजीज के अंदर होता है ये। तो अब आपको मैं ये अपना ये हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और भी आपको कोई भी सजेशन हो, मतलब डिजीज़ के बारे में आपको हमसे पूछना हो कि उसको कौन सी मेडिसिन चाहिए हो, तो आप प्लीज़ हमसे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।